देखो ना यहाँ पे C2O4 2 माइनस, कार्बन का 2 इंटू एक्स, जिसका निकालना होता है उसको एक्स मान लेते हैं, ऑक्सीजन का -2 होता है और ओवरऑल -2 है, तो एक्स कितना आ जाएगा +3। तो +3 से +4 जा रहा है, डिफरेंस कितना एक का, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 आ गया। अब देखो ये 2 है, ये 6 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 आ गया इधर, Cr2O7 2 माइनस +3 C2O4 2 माइनस CO2 Cr+3, तो यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया, बैलेंस हो गया। एटम बैलेंस, एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, यहाँ पे कितना है 7, 7 प्लस 19 है इस साइड, उस साइड कितना है 12 है, 7s2 ऐड करना पड़ेगा, बोलो। ऑक्सीजन की 7 ऑक्सीजन की कमी है राइट हैंड साइड में, तो वी एडेड 7h2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 14H प्लस। चार्ज बैलेंस करके देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 प्लस 14, क्या हो गया +8 हो गया, नहीं नहीं -2 भी तो है, +6 हो गया, यहाँ पे भी तो +6 है, देखो, बोलो समझ में आया कि नहीं है? यस। किसी को डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट है MnO4 माइनस प्लस H2S। MnO4 माइनस प्लस H2S कन्वर्टिंग इनटू सल्फर प्लस Mn+2, यहाँ पे +7 आएगा, +7 से +2, डिफरेंस कितने का है 5 का, S-2 0, डिफरेंस कितने का है 2 का, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 5H2S सल्फर प्लस Mn+2। 1 मिनट रुक जाओ, ठीक, यहां तक आ गया। अब मेरे पास मैंगनीज को बराबर कर दिया, सल्फर को बराबर कर दिया, अब बताओ अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। यहाँ पे क्या 8 ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में हमने 8H2O ऐड कर दिया। अब क्या हाइड्रोजन बैलेंस करना है, हाइड्रोजन की कमी बताओ, इधर कितनी है 16 है, इधर राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 10 है, कितना हो जाएगा 6H+। बोलो कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है तो बता दो। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं, सबको ये वाला मेथड समझ में आया अच्छे से? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी दूसरा वाला मेथड एक्सप्लोर करते हैं।
आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अच्छा इसमें क्या है, अब पहला वाला मेथड समझ में आ गया ना, तो कुछ भी नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, एक ही चीज बस अलग होती है। राइट ऑक्सीडेशन हाफ एंड reduction half in terms of ions and electrons। ions और electrons में लिख दो and assign oxidation state। ठीक है, जैसे मेरी इक्वेशन है, मैं इक्वेशन ले रहा हूं ये वाली, KMnO4 प्लस H2C2O4 प्लस H2SO4 converting into MnSO4 प्लस CO2 प्लस K2SO4। अब देखो तुम लग रहा है सर इक्वेशन तो बहुत बड़ी है, तीन तीन आ गए इसमें, पता नहीं क्या क्या है। नहीं, इक्वेशन को रिएक्शन को देख के नहीं कुछ सोचना है, अब हमें देखना है किस किस का चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे +7 है, +3 अब अभी हमने निकाला था, +2 सल्फर का क्या होता है, -2 होता है। SO4 सल्फेट का -2 रहता है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सल्फेट का -2 कैसे हुआ, मुझे कैसे पता चला, बताओ कोई भी बताओ। सर SO4 2 नेगेटिव। सर +2 को बैलेंस करने के लिए। SO4 2- कहां से आता है, H2SO4 से आता है। उससे जब 2 H+ निकल जाएंगे ना, तो मेरे पास SO4 2- ही बचेगा। ठीक है, यहाँ पे +4 है। देखो ये जो सल्फेट है, इसका कोई चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट का नो चेंज, तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हमारे लिए स्टार्टिंग में बैलेंसिंग के टाइम में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है उसका। अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन में मुझे पता है इसका क्या हो रहा है। हाँ बोलो। सर वो चेंज क्यों नहीं आ रहा? कहाँ चेंज आ रहा है यार, क्यों का तो हम मुझे पता नहीं, रिएक्शन लिखी हुई है, क्यों का मुझे नहीं पता, बट चेंज आ ही नहीं रहा है ना। SO4 का SO4 है वहां पे, हाइड्रोजन भी क्या है +2 है, K2 भी क्या है +2 है, तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना। यहाँ पे सल्फर +6 है, यहाँ पे भी सल्फर +6 है। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो पहला मेरा है ऑक्सीडेशन हाफ, कैसे लिखूंगा, मैंने क्या बोला, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स में लिखना है। आयंस क्या है मेरे ऑक्सीडेशन हाफ में, C2O4 2- से CO2 बन रहा है। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा और आयंस में अगर कन्वर्ट करूं, तो मैं इसको भी हटा सकता हूं, मेरे पास क्या आ जाएगा, C2 3+। सर ये ऑक्सीडेशन हाफ में क्या किया वो समझ नहीं आ रहा। ऑक्सीडेशन हाफ में जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखो ना, इसको अलग से लिख लिया है। ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है केवल उसको मेंशन किया है मैंने, देखो ध्यान से। ऑक्सीडेशन मैंने किसको किया है, C2O4 वाले को, और CO2 वो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो उसको अलग से लिख दिया हमने। यस सर। किसी और को कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा यहाँ पे हम क्या ये करेंगे, हाफ
क्या क्या? सर ये हाफ वाला समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया इसमें, ये बताओ मुझे। वो हाफ कैसे किया मतलब? यार जो दो पार्ट हैं एक रिएक्शन के, रिडॉक्स रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक रिडक्शन है और एक ऑक्सीडेशन। दोनों को मैं अलग अलग लिख रहा हूँ बस। ऑक्सीडेशन को मैंने अलग से लिख लिया। अगर तुम इससे सोच रहे हो यहाँ पे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो ना, ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को ध्यान से तो देखो, एक ही लाइन लिखिए, एस एच ओके टू सर सी हाँ। टू ओ फोर CO2 में जा रहा है। यहाँ पे क्या है, +3 है, यहाँ पे क्या है, +4 है। डिफरेंस कितना है, 1 का। 1 × 2, यहाँ पे 2 है तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दिया। हम इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन करते हैं रिडक्शन हाफ, जो हाफ लिखते हैं ना उसमें। अब देखो रिडक्शन हाफ लिखेंगे तो और समझ में आएगा तुमको। रिडक्शन हाफ में क्या है मेरा, KMnO4 है। हम क्या है, जनरली प्रेफर करते हैं आयंस फॉर्मेट में ही लिखें, तो हम K को हटा सकते हैं। हम ऐसे लिखेंगे MnO4 माइनस, बदल रहा है Mn+2 में। देखो ये एक तरीका है, हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, बाद में सब बैलेंस आउट हो जाता है, वो हम देखेंगे कैसे बैलेंस आउट हो रहा है। तो यहाँ कितना है, +7 है। यहाँ +7 से +2 कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दिए मैंने। बोलो अब बताओ, रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ में कोई डाउट है क्या? सर ये रूल होता है कि हमें आयंस के फॉर्म में लिखना है? हाँ, आयंस की फॉर्मेट में लिखना होता है। ठीक है, अब क्या है, अब हमें इन दोनों को इस तरीके से ऐड करना है कि इनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो हट जाए। तो मैंने क्या किया, 5 × 1 पहले किया वाले है। को 5 से मल्टीप्लाई करते, दूसरे वाले को 2 से। ठीक है, हमने इस तरीके से ऐड किया दोनों को। तो अभी हमारा इंस्ट्रक्शन है, ऐड बोथ हाफ्स in such a way so that electrons get cancelled out। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, पहले वाले को 5 से, तो मेरे पास क्या आया, 5, और दोनों को ऐड कर दिया, और इसको 2 से, तो ये हो जाएगा 2। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से 2Mn+2 प्लस 5 CO2। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। मैं सर इसको वो अभी एच को हटा के उसमें क्यों नहीं लिख सकते, उसको आयन के फॉर्म में क्यों नहीं लिख दिया, उसको भी तो लिख ही सकते हैं ना। अरे लिख देते, मुझे लगा किसी को डाउट आ रहा हो, कैसे वैसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इसको मैं नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला हूँ, जैसे नॉर्मल फॉर्म मतलब जैसे पहले लिखा हुआ था। एक ही बात है, जैसे पहले लिखा हुआ था हम उसी फॉर्मेट में लेके आ गए। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस
elements other than H and O. ठीक है, पहले क्या था, H2SO4 था और वहां पे K2SO4 था, दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे। देखो ध्यान से देखो, सर अब मेरे सेम तो पास जैसे पहले वाले मेथड में। क्या, सर अब स्टेप सेम होंगे ना जैसे वो ऑक्सीडेशन वाले मेथड में थे। हाँ और क्या, यहाँ पे हमने ऐड H2SO4 ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने K2SO4 ऐड कर दिया। अब बैलेंस कर लो एटम्स को अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मेरे पास क्या है, क्या H2SO4 और K2SO4? क्या क्या, H2SO4 और K2SO4 ऐड क्यों किया? अरे वो रिएक्शन में था ना पहले, देखो तो ध्यान से, ओरिजिनल रिएक्शन तो ये है ना हमारी, यस यस। वो हमने लिखा नहीं था क्योंकि वहां पे चेंज नहीं हो रहा था, तो लास्ट में ऐड करना ही पड़ेगा हमको, नहीं तो रिएक्शन बैलेंस थोड़ी होगी। तो अभी क्या है, पोटेशियम बैलेंस्ड है, क्या बैलेंस नहीं है, सल्फर बैलेंस्ड है। देखो क्या बैलेंस नहीं है, सल्फर बैलेंस हाइड्रोजन। नहीं है। नहीं नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देखना नहीं है यार, सल्फर बैलेंस है क्या, देखो एक बार, नहीं लग रहा मुझको तो, यहाँ पे 2 और नहीं है 3 सर, उधर सल्फर है। 3 है, इधर सर 1। नहीं है, उधर 2 है, इधर 1 है। नहीं नहीं, 3 का डिफरेंस आ रहा है, देखो सल्फर का 3 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अब सारे बैलेंस्ड है। अब हम वही सेम मेथड जो पहले लगाते थे, पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ना हमारा नेक्स्ट है बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O, दूसरा बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस। तो अब देख लो ये वाली जो रिएक्शन है इसमें ऑक्सीजन कितना कितना है, यहाँ कितना है, 5 4 जा 20, 20 और 8 28, 28 और 12 40, लेफ्ट हैंड साइड में 40 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में 4 सर 2 जा 8, कार्बन 8 10। नहीं है। यार ये पहले क्यों नहीं बताया, 10, ठीक है, थैंक यू। 4 2 जा 8, 20, 28 और 4, 28 और 4 कितना हुआ, 32, मतलब 8 H2O की कमी है, 8 ऑक्सीजन की कमी है। लिखते हैं हम फिर से, तुम भी देखो एक बार खुद से करो कितने ऑक्सीजन की कमी आ रही है, देखो एक बार ध्यान से क्रॉस चेक करो सब लोग। 8H2O लग जाएगा और 16 H प्लस आ जाएगा। देखते हैं भाई, 8 ऑक्सीजन की कमी है, 8 H2O लग गया। अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 हाइड्रोजन, 16 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 16 हाइड्रोजन, जरूरत ही नहीं है, आ गया हमारा, ये हमारी बैलेंस रिएक्शन है। सर ये तो मतलब एसिडिक भी नहीं बना, बेसिक भी नहीं बना ना ये तो रिएक्शन। हाँ ये रिएक्शन न्यूट्रल मीडियम पे होगी एक तरीके से, नहीं नहीं ये एसिडिक मीडियम ही तो है, सॉरी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब एसिडिक मीडियम ही तो है, दिख नहीं रहा है वो आयंस फॉर्मेट में। अगर हम ऊपर में जहां पे हमने बैलेंस किया था, यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे H2SO4 लिख दें, वहां पे MnSO4 लिख दें, तो बात तो एक ही ओके सर। है ना, दिख नहीं रहा है बस। बोलो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड समझ में आया कि नहीं आया, उसमें बस कुछ नहीं करना, ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, रिडक्शन ऑफ और ऑक्सीडेशन ऑफ। सेम देखो तुम, अगर तुम ध्यान से देखोगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है वो एक एक्सटेंडेड मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर का। ये ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को अलग अलग करता है, फिर जोड़ता है, और फिर सेम ही काम करता है जो वो करता है। तो बताओ मेरे को, बात बताओ कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है,
ऑक्सीडेशन हाफ Oxidation ऑक्सीडेशन नंबर number. वाला, है ना? फालतू का झंझट ही नहीं भाई, क्यों हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में तोड़े और वो करें। बस ये है कि हमें पता होना चाहिए कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता कैसे है। बाई चांस कभी कुछ स्पेसिफिकेशन आ गई तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन हमें एग्जाम में करना किस मेथड से है? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। Oxidation number. तो ये वाले क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्टली ऑक्सीडेशन मेथड से करें तो फिर कैसे स्टार्ट ऑफ करेंगे? अरे अब तुम बताओ, इतना सारे तो कर ली। नहीं सर, क्योंकि इसमें वो ऑक्सीडेशन हाफ हो वो नहीं करना होगा ना फिर। हाँ हाँ, तो नहीं करना है तो करो, खुद से ट्राई करो। चलो ये होमवर्क है। होमवर्क क्या है? above reaction by oxidation number method। दूसरा है all above reactions in oxidation number method। बाई आयन, तुम्हें आयन बस उनको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करना है, जितनी रिएक्शन हमने वहां पे की है ना उनको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करना है। ये होमवर्क है, ये मंडे का होमवर्क है, मंडे को हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कल हम AIATS पेपर 2 डिस्कशन करेंगे। और ये तुम आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेना ना, 10 मिनट थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, क्योंकि बहुत जरूरी है। रिवीजन जो है वो उसी दिन बहुत ज्यादा जरूरी है। आज 10 मिनट पढ़ लेना और अपना बाकी का AITS का तैयारी करना है ना। कल हम दूसरा पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। सर होमवर्क